नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में एक अध्याय आता है धातु रूप यानी क्रिया रूप, उसी के बारे में जानेंगे। क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। इसमें वैसे तो संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसमें 5 ही लकारों के बारे में पूछा जाता है, और जो अन्य भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी 5 लकार पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं 5 लकारों के बारे में जानेंगे। इसमें क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है वो होती हैं परस्मैपदी यानी सकर्मक क्रियाएं, और जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रियाएं होती हैं, और तीसरे प्रकार की उभयपदी। तो हम इनके बारे में जानेंगे। पहला है लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल की जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। लकार का अर्थ है काल और लट है वर्तमान, तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार भूतकाल। भूतकाल की जो क्रियाएं होंगी उनमें लंग लकार का प्रयोग करेंगे। लृट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रियाएं जो है उनके लिए लृट लकार का प्रयोग करेंगे। लोट लकार आज्ञार्थक है, यानी आज्ञा लेने या आज्ञा देने की जहाँ बात होगी वहाँ पर हम लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। पांचवा है विधि लिंग लकार, चाहिए के योग में, यानी सलाह मंत्रणा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सलाह लेनी हो देनी हो उसके लिए, जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जो भी इस प्रकार की क्रियाएं होंगी उसमें हम विधि लिंग का प्रयोग करेंगे। एक इसमें इसी का आशीषी लिंग भी है जिसका हम आशीर्वाद के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं हम लट लकार। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सभी जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन्हीं की दृष्टि से वचन और पुरुष के हिसाब से 9 प्रत्यय होती हैं लट लकार में, जो है ती तह अंति, शी थ थ, आमी आवह आम। इन प्रत्ययों के सामने हम कोई भी क्रिया जो है उसको रखेंगे, मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को रख देंगे, धातु को रखेंगे, तो हमारे रूप बनते चले जाएंगे। जैसे हमने पठ धातु ली है जो पढ़ना, और पठ जोड़ा तो बन गया पठती, पठतः, पठंती। जो ए था वो ठ में मिल गया है, पठंती रूप बना। इसी तरह से पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इसी तरह अन्य रूप धातु भी जोड़ सकते हैं हम, जैसे लिख ले लेंगे, लिखना, तो लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह रूप बन जाएगा। लंग लकार भूतकाल। इसमें प्रत्यय है तय, तामन, विसर्ग तम त, अम आव आम, और हम इसमें भू धातु जोड़ेंगे। भू धातु जोड़कर देखेंगे, आप अन्य धातु भी इसमें जोड़कर देख सकते हो भू का होना। जैसे भू जोड़ेंगे हम, क्या बनेगा? भवत, भवताम, भवन, भवः, भवतम, भवत, भवम, भवाव, भवाम। लेकिन ये रूप जो लंग लकार का है ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसके अतिरिक्त भी केवल लंग लकार में, अन्य धातु अन्य किसी लकार में ऐसा नहीं होगा, केवल लंग लकार में आपको याद रखना है कि इनके आगे जो भी क्रियाएं होंगी उनके सब के सामने ए जुड़ेगा। तो पहली लाइन में देखते हैं ए जोड़ करके, अभवत, अभवताम, अभवन। इस तरह से ये रूप बनेगा, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसी तरह से जब हम पठ इसमें जोड़ेंगे तो भी हमें ए इसके सामने, पठ के सामने जोड़ना है, तो रूप बनेगा हमारा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत,
अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी तरह से ए हमने जोड़ते हुए चलना है। अन्य किसी धातु या अन्य किसी लकार में भी ऐसा नहीं करना है, लेकिन लंग लकार में हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से कि ए आगे जुड़ेगा ही। लृट लकार, लृट लकार में जो हमने लट लकार की प्रत्यय देखी थी वही प्रत्यय रहेंगी, लेकिन इन प्रत्ययों के सामने, प्रत्ययों के आगे जस्ट इस्य शब्द जुड़ जाएगा और हमारे रूप जो प्रत्यय जो बन जाएंगी नई, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः, इस तरह से रूप ये बनेंगे। और इसमें जब हम धातुएं जोड़ेंगे तो ई की मात्रा जो है धातु का जो अंतिम वर्ण होगा, जैसे इसमें खाद धातु हम जोड़ रहे हैं, खाद मीन खाना, तो इसमें खादी बन जाएगा। खाद द जो है वो ई की मात्रा इसमें आ जाएगी और रूप बनेगा खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। इसी तरह हम इसमें पठ जोड़ सकते हैं, लिख जोड़ सकते हैं, गम जोड़ सकते हैं, क्रीड जोड़ सकते हैं, जो भी चल जोड़ सकते हैं, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। और एक बात और ध्यान देनी है कि हिंदी की जो क्रियाएं हैं उनका ना हटा देते हैं, या ये कहें कि जो धातुएं हमारी मूल धातुएं हैं उनके आगे ना प्रत्यय लगने से ही हिंदी की क्रियाएं बनती हैं। तो जो भी हमारे सामने हिंदी की क्रियाएं आती हैं उनका ना हटा दो तो वो धातुएं बन जाती हैं और उनको आगे हम क्रिया इसमें जोड़ सकते हैं। देखते हैं आगे लोट लकार, इसकी प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय हैं तू, तामंतु, ए, तम, त, आनी, आव, आम। और हम इसमें क्रीड धातु जोड़ के देखेंगे। आप अन्य धातु भी इसमें ले सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं। देखिए रूप क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। जो ए था वो ड में जुड़ जाएगा। क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। इसी तरह से पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम रूप बन जाएंगे। लिख धातु हम लेंगे, विधिलिंग चाहिए अर्थ में, पहले बता दिया है। इसकी प्रत्यय है एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो इसमें धातु लिख जोड़कर देखेंगे। आप अन्य धातु ले सकते हो। लिख धातु जब लेंगे तो रूप बन जाएगा लिखित। जो ए जो था वो ख की मात्रा के रूप में चला गया है। ऐसे ही लिखेताम, लिखेयु, आगे लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम रूप बन जाएगा। ऐसे ही यदि पठ लेंगे तो पठेत, पठेताम, पठेयु, लिखे, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम रूप बन जाएगा। क्रीड लेंगे तो क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडेतम, क्रीडेत रूप बनते जाएंगे। अब हम देखते हैं जो आत्मनेपद क्रियाएं हैं। आत्मनेपदी क्रियाएं धातुएं जो होती हैं तो उनमें सेव धातु है और लव धातु है, मुद धातु है। तो हम सेव जोड़ कर देखेंगे। इसके प्रत्यय हैं ते, एते, अंते, से, एथे, ध्वे, ए, आवहे, आमहे। अब सेव जब हम जोड़ेंगे धातु इसमें तो बनेंगे शेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवथे, सेव, धवे, सेवे, सेवावहे, सेवा, महे रूप बन जाएंगे। इस तरह से आप इसमें लभ धातु भी जोड़कर देख सकते हो। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लब्धवे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो आप जब इनका अभ्यास करेंगे, इनमें इन प्रत्ययों के साथ में अन्य धातुओं को जोड़ करके लिख करके देखेंगे तो अवश्य ही ये प्रत्यय आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी और आपको सारी धातुओं को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।